प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र दृश्य एवं श्रव्य काव्य के पाठ्यक्रम में स्थित स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक का चतुर्थ अंक का समापन कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो में चतुर्थ अंक का ही अध्यापन कराया है। इसके श्लोक 6 पढ़ा चुका हूँ। इसमें कुल 10 श्लोक हैं। 4 श्लोक आज इस वीडियो में पढ़ाने हैं। ये आप संक्षिप्त सी विषय वस्तु मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम अंक में आपने पढ़ा कि वत्स देश के राजा उदयन का महामंत्री प्रधान अमात्य योगेंद्रायण अपनी योजना के अनुसार वासवदत्ता को लेकर वन में चला जाता है और वहाँ आश्रम में पद्मावती के पास वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रख देता है तथा लावण्यक में वहाँ ये अफवाह कर दी जाती है, वहाँ आग लगा दी जाती है टेंट वगैरह में, छावनी में, कि वहाँ वासवदत्ता जल गई और योगेंद्रायण भी उसके साथ उसको बचाने के प्रयास में जल गया। यहाँ योगेंद्रायण आगे चला जाता है वासवदत्ता को पद्मावती के पास रखकर, धरोहर के रूप में रखकर। वासवदत्ता पद्मावती वासवदत्ता को लेकर मगध देश में आ जाती है और ये प्रथम अंक वहाँ समाप्त हो जाता है। द्वितीय अंक मगध देश में ही है। वासवदत्ता और पद्मावती माधवी लता मंडप के पास गेंद से खेल रही हैं। वो आप कुछ उनकी हंसी मजाक होती है। उसी समय एक चेटी आती है दासी और वो समाचार देती है, खैर राजकुमारी आपको दे गए वत्सराज उदयन के लिए और आज जल्दी चलें। बस वो द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है, वो चली जाती है। तृतीय अंक में राजकुमारी पद्मावती और उदयन के विवाह की तैयारी चल रही है और इससे दुखी होकर के वासवदत्ता प्रमोदवन में जाकर बैठ जाती है और वहाँ उस दुख से दुखी विचार मग्न रहती है। उसी समय चेटी आती है और वो कुछ फूल लेकर आती है। वो बोलती है कि हे अवंतिका, अवंतिका कहाँ हो? ये मालिका, सुहाग मालिका गूँथ दो, कौतुक मालिका। ये जब उसको गूँथने लेती माला, फूल जब उसमें लेती तब पूछती है कि उसमें, क्योंकि माला के फूलों में 2 औषधियाँ थी। ये उन औषधियों के नाम पूछती है कि कौन सी औषधियाँ हैं। एक औषधि थी अविधवाकर्णम और दूसरी औषधि सपत्नी मर्दन। एक औषधि का नाम अविधवाकर्णम, दूसरी औषधि का नाम सपत्नी मर्दन। वासवदत्ता अविधवाकर्णम औषधि को गूँथ देती है, लेकिन सपत्नी मर्दन नाम की औषधि को माला में नहीं गूँथती और माला बनाकर दे देती है। वो माला ले जाती है। ये तीसरा अंक भी समाप्त हो जाता है। चौथा अंक, अब राजा का विवाह हो चुका है पद्मावती के साथ। राजा और विदूषक, उसका मित्र विदूषक जिसका नाम वसंतक है, ये वहीं मगध देश में ठहरे हुए हैं। विदूषक वहाँ प्रारंभ में विदूषक आता है चौथे अंक में। वो कहता है कि बहुत आनंद यहाँ हो रहा है और बड़ी खुशी की बात, हमने राजा का अच्छा समय देख लिया, विवाह का मंगल काल देख लिया, वरना इतने महान संकट में डूब गए थे। वासवदत्ता जल गई थी तब राजा शोक में डूबा हुआ था, लेकिन अब सारी प्रसन्नता है। लेकिन अब मेरे ये दिक्कत है कि मेरे वायु रोग हो गया है, पेट में दर्द होता है, पेट ऐसे घूम रहा है जैसे कोयल की आँख की तरह घूम रहा है। उस समय वो चेटी आती है वसंत को ढूंढती हुई, उससे कहती है कि महाराज को बुला कर ला। वो चला जाता है, वसंतक महाराज के पास चला जाता है। इधर पद्मावती, वासवदत्ता और चेटी ये प्रमोदवन में आती हैं और वहाँ फूलों के विषय में बातें करती हैं। उसी समय आकाश में सारसों की पंक्ति जा रही, वो भी इनको सुंदर लगती है। तभी वहीं वसंतक और उदयन भी वहाँ पद्मावती को ढूंढते वहाँ आ जाते हैं। पद्मावती वहाँ पत्थर की शिला पर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही पीछे चेटी महाराज को देखती है तो वो पद्मावती से कहती है कि महाराज यहीं आ रहे हैं, इसलिए अब क्या करें? तो कहते हैं कि चलो, क्योंकि यहाँ यदि राजा उदयन आएंगे तो ये अवंतिका उनसे घूंघट करेगी, इसलिए इनको कष्ट नहीं हो, इसलिए अपन इस लता मंडप में चलते हैं। वो लता मंडप में चली जाती हैं। राजा और वसंतक वहीं बाहर ही लता मंडप के बाहर पत्थर की शिला पर बैठ जाते हैं और तो वहाँ वो कहते हैं कि शायद वो यहाँ आकर अभी गई है, राजा कहता है, क्योंकि ये शिलापट्ट अभी गर्म है, तो हम ऐसा लगता है शायद हमको देखकर यहाँ से चली गई। उसी समय वसंतक राजा से पूछता है, उदयन से पूछता है कि हे राजन, आप बताओ आपको कौन प्रिय थी?
उस समय की, अब इस समय की पद्मावती अथवा वासवदत्ता? तो राजा वो कहता है कि नहीं नहीं छोड़ो, इन बातों को मत पूछो। फिर वो कहता है नहीं आप चिंता क्यों करते हो, एक तो मर गई, दूसरी यहाँ है नहीं। तो राजा कहता है कि यद्यपि पद्मावती रूपवान है, शीलवान है, गुणवान है, मधुर है, लेकिन फिर भी वासवदत्ता में बंधे हुए मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई है। और फिर वो वासवदत्ता की याद में डूब जाते हैं। और उसी समय फिर वो विदूषक से कहता है अब आप बताओ कि आपको वासवदत्ता प्रिय थी या पद्मावती प्रिय? विदूषक भी यही कहता है कि पद्मावती बहुत रूप गुणवान है, मैं उनका आदर करता हूँ, सुशील है, लेकिन मुझे वासवदत्ता ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि भोजन लेकर मुझे ढूंढती रहती थी कि अरे वसंत कहाँ हो, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा। राजा उस समय वासवदत्ता के जो बीते हुए दिन थे उनमें खो जाता है और वो कहता है ठीक है वसंत तक मैं वासवदत्ता से आपकी बात कह दूंगा जाकर। उस समय वसंत तक कहता है कि वासवदत्ता कहाँ है राजन, वासवदत्ता मर गई, वो तो बहुत पहले मर गई। तब उदयन महाराज उदयन कहते हैं कि अरे वसंत तक मैं तो आपकी जो ये हंसी मजाक थी उससे पागल हो गया, मेरा मन विक्षिप्त सा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि वासवदत्ता मर गई। और जब मैं पहले जैसे कहता था आपसे कि ठीक आपकी बात मैं वासवदत्ता से कह दूंगा, उसी तरह मैंने पहले जैसे पूरा अभ्यास है उसी तरह वाणी मेरे मुख से निकल गई। ये था श्लोक 6 जो था अनेन परिहासेन, हे वसंतक आपके परिहास से व्याक्षिप्तम में मने, मेरा मन तो व्याक्षिप्त हो विक्षिप्त सा हो गया है। तो या तत्व वाणी वैसे ही वाणी तथेव पूर्व अभ्यास जैसे पहले निकलती थी उसी तरह मेरी आवाज़ निकल गई कि मैं वासवदत्ता से कह दूंगा। इससे आगे आज का अध्यापन प्रारंभ कराऊंगा। जब पद्मावती क्योंकि लता मंडप में बैठी हुई थी अंदर, पद्मावती वासवदत्ता उदयन से छिपकर, पद्मावती अंदर के रमणीय खलु कथायोग नृशेर संवादित है कि बड़ा सुंदर कथायुग चल रहा था, तो इस पापी ने तोड़ दिया। वासवदत्ता पद्मावती कह रही थी, वासवदत्ता बहुत ठीक है, विश्वस्तास्मि, मुझे विश्वास हो गया। अहो प्रियम नाम ईदृशम वचनम अप्रत्यक्ष सुनश्यते, वासवदत्ता अंदर कहते देखो कितना अच्छा लगता है पीछे से ऐसे वचन सुनना जो कि मेरा पति मेरी बढ़ाई कर रहा है, मेरी याद कर रहा है और मेरे प्रति लगाव की बात कह रहा है, तो पीछे से सुनना बहुत अच्छा लगता है। विदूषक धार्य तो भगवान, क्योंकि राजा उदयन वासवदत्ता की याद में डूब गया और फिर विरह में डूब गया था, तो उसको विदूषक धैर्य बंधाते हुए वो कह रहे हैं, हे राजन धार्य तो भगवान, आप धारण करें, धैर्य धारण करें। अनतिक्रमणीयो ही विधि, क्योंकि विधि मन भाग्य अनतिक्रमणीय होता है, भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता, भाग्य की गति को कोई रोक नहीं सकता। ईदृशम इदानीम एतत्, इस समय ऐसा होना ही था। राजा वयस्से न जानाति भवान अवस्था, है मित्र मैं तुम्हारी अवस्था नहीं जानता, क्योंकि ये ध्यान रहे कि चौथे अंक का 7वां श्लोक इस अंक का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए इसका अध्यापन अच्छी तरह से कर लें। इसका बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा प्रश्न भी आ सकता है इसमें, इसलिए इस श्लोक को अच्छी तरह पढ़ें। जब राजा उदयन वासवदत्ता के शोक में डूब जाता है तब विदूषक उसको धैर्य धारण करते हुए कहता है, धैर्य धारण करते हुए कि हे राजन आप धैर्य धारण करें, आप अधिक विषाद में नहीं डूबें, क्योंकि ये विधि ने जो रचना रच दी, जो भाग्य में लिखा होता है वो तो घटित होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वासवदत्ता को जानना था इसलिए वो ऐसी घटना घटित हो गई, इसलिए आप दुख नहीं करें, आप उसमें चिंता नहीं करें, आप धैर्य धारण करें। तब राजा उससे कहता है, हे मित्र मैं तुम्हारी अवस्था नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी अवस्था बताता हूँ। क्योंकि कुत्ते मन, क्योंकि वो कहता है कि आप धैर्य धारण करें, भूल जाएं। तब दुखम त्यक्तुम बद्धमूल अनुराग, राजा उदयन कहता है विदूषक से, वसंतक से, दुखम त्यक्तुम बद्धमूलो अनुराग स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम अनवत्वम यात्रा त्वेषा यद विमुच्य इहि वाष्पम प्राप्ता अनन्याम याति बुद्धि प्रसादम। हे विदूषक देखो, दुखम त्यक्तुम, दुखपूर्वक त्यागा जाता है, बड़ा कष्टपूर्वक त्यागा जाता है। बद्ध मूल अनुराग, ऐसा प्रेम जिसका मूल दिल में, जिसकी जड़ जम गई है, बंध गया है मूल जिसका, जिस प्रेम का, जिस प्रेम की जड़ दिल में जम गई हो
उसको त्यागना, उसको भूलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। स्मृत्वा स्मृत्वा, और वो तो याद कर करके, याति बुद्धि प्रसादम, हाँ निर्णयम, स्मृत याति दुखम नवत्तम, और उसको याद कर करके वो दुख और नया होता है, और ये दुख तो और नया हो जाता है जितने याद करते हैं। यात्रा तो ऐसा, क्योंकि राजा की आंखों में आंसू आ गए थे, वो विरह कर रहा था। तब विदूषक ने कहा कि राजन आप धैर्य धारण करें, आप इतने विरह में नहीं डूबें, आप परेशान नहीं करें। तब राजा कह रहे कि देखो, जिस प्रेम का दिल में जड़ जम गई हो, मूल बन गया हो, उसको दुख बड़ा दुखद है, उसको भूलना, उसको दुख त्यागना, भूलना। और स्मृत्वा स्मृत्वा, उसको जितना याद करते हैं, याति दुखम नवत्तम, दुख वो उतना ही नया होता है, उसको जितना याद करेंगे दुख और नया होता जाएगा। यात्रा तो ऐसा, देखो मित्र, संसार की रीत यही है कि विमुच्य इवाष्पम, इस संसार में आप आंसू बहा करके अपने दुख को आंसू बहा करके हल्का कर सकते हो, ऐसी रीत है संसार की। विमुच्य इवाष्पम, यात्रा तो ऐसा, संसार की रीत ऐसी है, यद विमुच्य की छोड़ करके, वाष्पम मन आंसू, प्राप्त निर्णयम, प्राप्त की जा सकती, निर्णयम हल, उऋण या हल्की, याति बुद्धि प्रसादम, और बुद्धि में होती शांति, प्रसादम शांति, बुद्धि में शांति होती है, आदमी दिमाग हल्का हो जाता है। क्योंकि इस संसार में रीति ये कि आंसू बहा करके दुख को हल्का किया जा सकता है, बुद्धि प्रसन्न होती, बुद्धि हल्की होती। इसलिए मुझे अश्रु बहा लेने दो, मेरे अश्रुओं को रोको मत, जिससे मेरा दिमाग हल्का हो जाएगा और मेरा दुख भी हल्का हो जाएगा। ये विदूषक कहता है, अश्रुपात क्लीनम खलु तत्र मुखों भवतो मुखम। अच्छा, अरे स्वामी का मुख तो अश्रुपात से युक्त हो गया, आंसुओं से भीग गए, इसलिए यावत मुखोदकम आनियामी, चलो मैं पानी लेकर आता हूँ, महाराज के मुँह धोने के लिए पानी ला, मुखोदकम मुँह धोने का पानी लेकर आता, निष्क्रांत विदूषक चला जाता है। क्योंकि राजा का मुँह आंसुओं से भीग गया था, तो विदूषक कहता है कि चलो मैं राजा के लिए पानी लेकर आता मुँह धोने के लिए, विदूषक चला जाता है। अब पद्मावती वासवदत्ता जो अंदर बैठे हुए थे लता मंडप में, तो वो पद्मावती कहती, आर्य वाष्प आकुल पटांतरित आर्य पुत्र से मुखम यावत निष्क्राम है। तो वो कहती है आर्या, पद्मावती वासवदत्ता से कहती कि इस समय राजा उदयन का मुँह है जो, वो आंसुओं से ढक, आँखें ढक गई हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, आँखों में आंसू भर गए, इसलिए उनको दिखाई दे नहीं रहा है। ऐसा करें, अपन चुपके से सामने से निकल चलते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा। पद्मावती कहती है वासवदत्ता से कि अपन निकल चलते हैं, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन वासवदत्ता कहते हैं एवं भवतु ऐसा है, अथवा तिष्ठम, नहीं ऐसा, अथवा तुम ठहरो, हाँ ये तो ठीक है निकल चलते हैं, लेकिन तुम ठहरो, क्योंकि उत्कंठितम भर्तारम उज्जित्वा, दुखी भर्तार को छोड़कर अयुक्तम, ठीक नहीं, निर्गमनम आपका जाना। वासवदत्ता पद्मावती से कहती कि तुम्हारा पति दुखी में, विरह में परेशान है, इसलिए दुखी पति को छोड़कर जाना उचित नहीं है, इसलिए अहम एव गमिष्याम, मैं चली जाती हूँ और तुम इनके पास जाओ, अपने पति के पास जाओ। चेटी उत्सम दासी, सुष्टु आर्य भणती, पद्मावती है राजकुमारी, सुष्टु आर्य भणती, आर्य ठीक कह रही। उपसर्ग तो भर्तदारी का है राजकुमारी, आप इसके पास जाएं, राजा के पास, आप अपने पति के पास जाएं, उनके दुख में थोड़ी शांति प्रदान करें, सहयोग प्रदान करें। उस समय वासवदत्ता हला प्रवेश इति उक्त्वा निष्क्रांता, हाँ हला अरे प्रवेश करो, और वो कहकर निकल जाती, निष्क्रांता निकल जाती, वो आगे चले जाते हैं, निकल जाती। वासवदत्ता राजा के आगे से आगे निकल जाती है और पद्मावती वहीं पर रुक जाती है। विदूषक, क्योंकि पद्मावती राजा उदयन के पास चली गई, उस समय विदूषक पानी लेने जो गया था, वो नलनी पत्रेण जलम गृहीत्वा, नलनी के केली के पत्ते में जल लेकर आता है। वो देखता है ऐसा तत्भवती पद्मावती, रे यहाँ तो राजकुमारी पद्मावती आ गई। पद्मावती आर्य वसंतक की मेतक, आर्य वसंतक, ये क्या, ये पानी इसमें क्या है। विदूषक कहता है एतत इदम इदम एतत, तो घबरा जाता, अब क्या कहूँ भाई, यदि ये कहता हूँ कि राजा वासवदत्ता की याद में डूब गया था, उसकी विरह में रो रहा है,
तो भी ये तो इसको दुख होगा, पद्मावती को, ये परेशान होगी, तो मैं क्या कहूँ। इसलिए वो कहता है इदम एतत् ऐसा है ऐसा है। पद्मावती भणतु आर्य भणतु, हाँ आर्य कहो कहो क्या बात। विदूषक बहाना लगाता है। भवती वात नीतेन काश पुष्प रेणुना, ये हवा से हिलाई हुई काश पुष्प की रेणु से, पराग से आँख में गिरने से, अक्षिपातेन गिरने से, साश्रुपाता खलु तत्र भवत मुखम, हमारे महाराज उदयन का मुख आंसुओं से युक्त हो गया, इनकी आंखों में जो उसकी काश पुष्प की पराग गिर गई। पद्मावती, उसको पता था आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आवाज़ सुन रही थी। तो कहती है पद्मावती, अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य चतुर्व्यक्ति का परिजनों अपि सदाक्षिण्य में भवती, नौकर भी चतुर होता है। देखो, चतुर्व्यक्ति का नौकर भी चतुर ही होता है। इस नौकर ने भी कैसी चाल लगाई। राजा, अरे पद्मावती, राजा अरे पद्मावती, अब कार्य एक साइड में वसंतक से एक साइड में होकर के, एक तरफ होकर कान में, वसंतक की मेतत, वसंतक, अरे वसंतक की पद्मावती की साइड। विदूषक एवं एवं, वो कहता है ऐसा ऐसा है। राजा साधु वसंतक, उसने कहा था मैंने ऐसा कह दिया है, तो उसने कह दिया, राजा से कह दिया, वसंतक नहीं, मैंने ऐसा बता दिया। तो राजा कहता है साधु वसंतक, अरे वसंतक शाबाश, तुमने सही नहीं बताई बात, तो ठीक रहा। आचमन करके पद्मावती आसेताम, पद्मावती आप बैठो। है पद्मावती बैठी। पद्मावती आर्यपुत्र अज्ञाप्यति, जैसे आपकी आज्ञा उपस्थिति वहीं बैठ जाती। राजा पद्मावती से कहते हैं शरद शशांक गोरेण वाता विद्धेन भामनी, क्योंकि वसंतक ने कह दिया था राजा से कि मैंने इनसे ऐसा कह दिया है कि पराग गिर करके, काश पुष्प की पराग आंखों में गिर गई, इसलिए आंसू आ रहे हैं, इसलिए आप भी ऐसा ही कहना। इसलिए राजा भी कहता है पद्मावती शरद शशांक गोरेण वाता विद्धेन भामनी, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान, शरद शशांक गोरेण, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान उज्ज्वल, जिनका रंग है ऐसे, और वाता विद्धेन, हवा के द्वारा हिलाए हुए, भामनी मन रात में, काश पुष्प लवेन इदम, काश पुष्प की इस शास्त्रोपातम मुखम, इस पराग से मेरा मुख आंसुओं से युक्त हो गया। हे पद्मावती, शरद शशांक गोरेण, शरद ऋतु की चांदनी के समान उज्ज्वल, वाता हवा के द्वारा हिलाए हुए, है भामनी में है सुंदरी, भामनी है सुंदरी, है पद्मावती, शरद ऋतु के समान, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान, और वायु से हिला, जिसका रंग है ऐसे काश पुष्प, जो हवा के द्वारा हिलाए हुए हैं, उस काश पुष्प लवेनिदम, काश पुष्प की पराग से शास्त्रोपाता मुखम, मेरा मुख आंसुओं से युक्त हो गया। मेरी आंखों में काश पुष्प पराग गिर गई और उससे मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, ऐसा उसने कहा। अब उसने ऐसा क्यों कहा, अगला श्लोक, श्लोक नंबर 9। आत्मा मन में सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इयम बाला व नवोद्वाहा सत्यम श्रुत्वा व्यथाम व्रजेत, वो मन में सोचता है कि मैंने पद्मावती को झूठ क्यों बोला, क्योंकि इयम बाला नवोद्वाहा, ये बालिका नवविवाहिता है, अभी इसका विवाह हुआ है। सत्यम श्रुत्वा व्यथाम व्रजेत, सत्य सुनकर दुखी होगी। ये बालिका, ये राजकुमारी नवविवाहिता है, सत्य यदि कहता मैं इससे कि मुझे वासवदत्ता की याद आ रही, तो इसको मैंने को दुख होता, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। कामम धीर स्वभाव यम, यद्यपि इसका स्वभाव धैर्यशाली है, पर स्त्री स्वभाव तो कातर है। यद्यपि ये धैर्यशाली है, लेकिन स्त्रियों का स्वभाव कातर होता है, लेकिन स्त्रियों का स्वभाव कातर होता है, इसलिए मैंने इसको सही बात नहीं बताई। विदूषक, उचितम तत्र भवतो मगधराजस्य अपराह्न काले भवन्तम अग्रते, हे राजन, उचित ही रहेगा उस माननीय मगधराज के दोपहर बाद भवंत, आपको आगे के, भवंतम अग्रते, आपको आगे करके, सुहृद जन दर्शनम, अपने मित्रों से मिलना। हे राजन, आपको महाराज हैं दर्शक जो आपको साथ लेकर के अपने मित्रों से आज मिलना है उनको, इसलिए आप चलें। क्योंकि सत्कारो ही नाम सत्कार प्रतिष्ठित, सत्कार सत्कार से ही प्रतिष्ठित होता है, और प्रीतिम उत्पाद्यति, प्रेम उत्पन्न होता है आदर सत्कार से। तद उत्तिष्ठ भवन, इसलिए राजन आप चलें, क्योंकि आज महाराज दर्शक हैं जो आपके साथ अपने मित्रों से मिलना चाहते हैं और कुछ युद्ध की चर्चा करेंगे। राजा बाड़म, ठीक है, प्रथम कल्पे, चलो। उत्थाय, उठ करके। गुणानाम व विशालानाम सत्काराणाम च नित्य से, हे राजा कहता है, तो राजा कहता है बाड़म, ठीक है, प्रथम कल्पे उचित रहेगा
उत्थाय उठ करके गुणानाम विशालानाम सत्कारणाम चित नित्य से, देखो गुणानामन गुणों के, विशालानाम विशाल गुणों के, और सत्कारणाम आदर सत्कार के। विशाल गुणों के आदर सत्कार के करने वाले नित्य से नित्य मिल जाते हैं। विशाल गुणों का आदर सत्कार करने वाले नित्य मिल जाते हैं, पर कर्तारा सुलभा करने वाले सुलभ हैं। गुणानाम व विशालानाम सत्कारणाम आदर सत्कार करने वाले, विशालानाम राजाओं के या महापुरुषों के, विशालानाम महापुरुषों के गुणों का और आदर सत्कारों का करने वाले कर्तारे सुलभा सुलभ हैं, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन लोक के मन संसार में विज्ञाता तो दुर्लभा, लेकिन विज्ञाता माने उसकी महिमा जानने वाले, लेकिन उसकी महत्ता जानने वाले दुर्लभा दुर्लभ होते हैं। इसलिए चलें, निष्क्रांता सर्वे सभी निकल जाते हैं और ये चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।